नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण स्वागत करती हूँ आपका काव्यांजलि में। दोस्तों, कल रामनवमी है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन। इस अवसर पर मैं अपनी एक विशेष रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें मैंने कुछ प्रसंगों को पद्य में ढाला है और शेष कथा वाच्य में कही गई है। यदि मेरे इस प्रयास में कहीं कोई भाषागत या तथ्यगत त्रुटि हो तो कृपया उसे मेरा अज्ञान समझकर क्षमा कर दें और नज़रअंदाज कर दें। श्रवण कुमार के माता पिता के परिचय से मैंने अपनी इस कथा की शुरुआत की है। दोस्तों, प्रस्तुत करती हूँ। माता पिता श्रवण के अत्यंत दीन थे, वृद्ध थे, तन से भी दुर्बल क्षीण थे, जग से विरत प्रभु भक्ति में लीन थे, पुत्र पर निर्भर थे क्योंकि नेत्रहीन थे। दशरथ गए जब वन में शिकार पर, लक्ष्य संधान किया ध्वनि की पुकार पर, मटका डुबो रहे थे सरयू की धार पर, और बाण जाकर लग गए श्रवण कुमार पर। बाण जाकर लग गए श्रवण कुमार पर। दशरथ को अपनी भूल का पश्चाताप होता है। वे जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि अनजान नहीं हो गया हमसे पाप प्रभु, हृदय में है अत्यंत पश्चाताप प्रभु, क्षमा कर दे मुझे, जल पी लें आप प्रभु, पुत्र के लिए किंतु करें न विलाप प्रभु। श्रवण कुमार के माता पिता पर वज्र सा गिर जाता है। वे अत्यंत दुखित होकर कहते हैं कि राजन, यदि जग में आप जैसे लोग हों, जनहित त्याग निज स्वार्थ का प्रयोग हो, श्राप हम दे रहे हैं ऐसा दुर्योग हो कि अंत समय आपको भी पुत्र का वियोग हो, अंत समय आपको भी पुत्र का वियोग हो। अनजाने ही दशरथ इतने बड़े शाप के भागी बन जाते हैं। समय का रथ आगे बढ़ता है। कालांतर में पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। वहां से पंक्तियां सुनिए कि 4 पुत्र देखकर दिल बाग बाग था, अवध की गलियों में गुंजित राग था, प्रभु की जननी कौशल्या का भाग था, और माताओं का राम से विशेष अनुराग था। माताओं का राम से विशेष अनुराग था। फिर चारों भाई बड़े होते हैं। विश्वामित्र जी आते हैं और राम लक्ष्मण को लेकर वन में निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे जनकपुरी पहुंचते हैं, जहां सीता के विवाह के स्वयंवर की तैयारियां हो रही होती हैं। वहां पर जनक जी अपनी प्रतिज्ञा से दुखित हैं कि ये मैंने क्या प्रतिज्ञा कर डाली। कोई भी राजपुत्र इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा है। क्या मेरी सीता अविवाहित रह जाएगी? वहां से 4 पंक्तियां मैंने उठाई हैं कि जनक अपने प्रण का परिणाम जोड़ बैठे, सीता के विवाह की आस छोड़ बैठे, सभी के विचारों का प्रवाह मोड़ बैठे, शिव का धनुष जब राम तोड़ बैठे, शिव का धनुष जब राम तोड़ बैठे। परशुराम जी का वो धनुष था शिव का दिया हुआ। उन्हें थोड़ी नाराजगी होती है कि ये धनुष कैसे टूट गया। वहां पर लक्ष्मण और परशुराम के बीच कुछ संवाद होते हैं। लक्ष्मण ने बात कही मृदुल वचन में, काहे भगवन दुख मानते हैं मन में, बहुत धनुष हमने तोड़े बचपन में, ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था नयन में, ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था नयन में। फिर राम और सीता का विवाह होता है। सभी अयोध्या वापस लौट आते हैं। दशरथ जी राम को राजगद्दी देने का विचार करते हैं। 4 पंक्तियां सुनिए। प्रातः काल राम का राज्याभिषेक था, हर्षित मुदित जन मन प्रत्येक था, कार्यकलाप उपक्रम भी अनेक था, होनी को स्वीकार किंतु कुछ अतिरेक था, होनी को स्वीकार किंतु कुछ अतिरेक था। 4 पंक्तियां मैंने मंथरा के बारे में भी कही हैं कि नियति से हास परिहास चाहती थी, भरत का सुख और विलास चाहती थी, राम के लिए वनवास चाहती थी, रघुकुल का सर्वनाश चाहती थी। फिर क्या था? राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। वनवास की समाप्ति में अब कुछ ही दिन शेष थे। वनवास की समाप्ति का दिन पास आ गया। क्रूर काल
माया का जाल था बिछा गया। विनाश का समय विवेक बिसरा गया और जानकी के मन कंचन मृग भा गया। जानकी के मन कंचन मृग भा गया। श्री रामचंद्र जी उस कंचन मृग को लाने निकल पड़े। पीछे पीछे लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा, परंतु जाने से पहले लक्ष्मण ने खींची थी रेखा जब जमीन पर। सीता को भी उस पर था बहुत यकीन, पर दया भाव जाग गए एक भिक्षु दीन पर। वे भरोसा कर बैठी सर पे आस्तीन पर। वे भरोसा कर बैठी सर पे आस्तीन पर। सीता माता का अपहरण हो गया। रावण उन्हें वायु मार्ग से लेकर जाने लगा। वहां से मैंने 4 पंक्तियां ली हैं कि सीता लंका पति को धिक्कारती चली गई, आभूषण एक एक कर उतारती चली गई, नाम रघुपति का पुकारती चली गई और दानव के हाथों देवी हारती चली गई। दानव के हाथों देवी हारती चली गई। जब रामचंद्र जी को पता चला कि सीता लंका में है तो वे उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सेना लेकर समुद्र तट तक पहुंचे। वहां से उन्हें लंका तक पहुंचने का रास्ता चाहिए था। 4 पंक्तियां सुनिए कि त्रेता के देव त्राहिमाम मांगते रहे, कर बद्ध करके प्रणाम मांगते रहे, 3 दिवस तक सुबह शाम मांगते रहे और रास्ता समुद्र से राम मांगते रहे। रास्ता समुद्र से राम मांगते रहे। सेतु निर्माण नल नील की भी चाल थी, पत्थर न डूबता था बात ये कमाल थी। वानरों की सेना भी बहुत विशाल थी, सभी के हाथ में राम नाम की ढाल थी। सभी के हाथों में राम नाम की ढाल थी। युद्ध शुरू हुआ। सीता को छुड़ाने की योजना सतत थी, हनुमान की भी मदद अनवरत थी। राम सेना रावण के साथ युद्धरत थी और जानकी उधर सारे जग से विरत थी। जानकी उधर सारे जग से विरत थी। इस युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मेघनाथ जी का छोड़ा हुआ शक्ति बाण लग जाता है। बेध गए उन्हें इंद्रजीत के बाण थे। बेध गए उन्हें इंद्रजीत के बाण थे। लक्ष्मण थे मूर्छित, संकट में प्राण थे। राम थे विवश, भ्रातृप्रेम के प्रमाण थे और संजीवनी लाने वाले स्वयं हनुमान थे। संजीवनी लाने वाले स्वयं हनुमान थे। अब युद्ध अपने आखिरी चरण में है। 4 पंक्तियां सुनिए कि सिंहासन लंकेश का जब डोलने लगा, पुण्य कर्म पाप कर्म सारे तोलने लगा, भेद अपनी मृत्यु के स्वयं खोलने लगा और अंत समय रावण भी राम बोलने लगा। अंत समय रावण भी राम बोलने लगा। 4 पंक्तियां दोस्तों मैंने रावण के लिए भी कही हैं कि शिव भक्त रावण को सारा तत्व ज्ञान था, अपने मुक्ति मार्ग का भी समुचित ध्यान था। विश्रवा का पुत्र को विशेष अभिमान था और विष्णु अवतार का विशिष्ट आख्यान था। विष्णु अवतार का विशिष्ट आख्यान था। यदि रावण नहीं होता तो श्री रामचंद्र जी को धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं साधुओं के परित्राण के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए युगों युगों से इस धरती पर जन्म लेता आया हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में। तो दोस्तों अब आखिरी में 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी कविता का समापन करती हूँ कि अनुनय विनय सारे काम आ जाएंगे। अनुनय विनय सारे काम आ जाएंगे, स्मरण करो तो सारे नाम आ जाएंगे। छोड़कर अयोध्या का धाम आ जाएंगे और हृदय से पुकार लो तो राम आ जाएंगे। हृदय से पुकार लो तो राम आ जाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। दोस्तों मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रशंसा और आलोचना दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशंसा से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आलोचना से मेरे काव्य और प्रस्तुति में सुधार आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।